नून नयाक के नाम पर जब कंट्रोवर्सी आपको खेलनी ही तो चलिए मैं भी आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपकी हर एक उस बात का जो आप मुद्दे मेरे ऊपर उठा रही हैं, और ये मैं तो इस बात को मानती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ब्लॉग में मुझ जैसी छोटी यूट्यूबर जिसके हिजाब से, जिसकी नकाब से, जिसके पर्दे से हमेशा आपके जो है वो आग लगती है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। आप कहती हो मुझे साड़ी में रहना अच्छा लगता है, साड़ी में नाच गाना करना अच्छा लगता है, तो मुझे भी हिजाब में रहना अच्छा लगता है। जो जिंदगी आप अपनी दिखाती हो वही जिंदगी मैं अपनी दिखा रही हूँ। मैं इसी तरह की हूँ तो मैं इसी ही तरह की रहती हूँ। और हाँ, एक सवाल और, औरतों के नाम पे जो आप कार्ड खेलती हो, औरतों की इतनी तकलीफ बयान करती हो, औरतों की इज्जत आबरू पर इतने लंबे लेक्चर देती हो, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जब उस औरत ने आपको, आयशा सिस्टर ने जब आपको मैसेज किया, उसमें अपनी सारी बात आपके साथ क्लियर की, वो उनका क्या नजरिया था आपको मैसेज करने का। क्योंकि हम लोग दिलों के हाल से वाकिफ नहीं है, ये बात वही अच्छी तरीके से जान सकती हैं। पर क्या यहाँ पर औरतों के हक के लिए लड़ने वाली, औरतों के लिए इतनी भाषण छोड़ने वाली, औरतों को उनके हक हकूक बताने वाली, औरतों को कमजोर ना कहने वाली शीला बाई उर्फ चमकीली खाला से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई, या फिर किसी ने पैसे दिए थे? क्योंकि आप बिना पैसों के तो कोई भी प्रमोशन करती ही नहीं हो। क्योंकि दुबई तक आप कोलैबोरेशन के लिए जाती हो, गोवा आपको कोलैबोरेशन के लिए बुलाया जाता है। सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े फेम हासिल करने वाले लोग आपके सामने बेकार हैं, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आप इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हो। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ वो औरत इतना नीचपन पे कैसे आ गई, इतना कैसे गिर गई कि एक औरत का नंबर वायरल कर दिया। फिर भी मैं आयशा सिस्टर के जज्बे को यहाँ पर सलाम करना चाहूंगी कि उस मेरी बहन ने इस औरत के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। हाँ भाई चमकीली खाला, इतना नून नायाब ब्लॉगर को याद करने की क्या जरूरत आ पड़ी। लीजिए आपकी प्यारी सी नून नायाब ब्लॉगर आपके सामने हाजिर है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी खाला ने कहा कि नून नायाब ब्लॉगर जो कह रही थी आपके शेख साहब, तो वो शेख साहब मेरे नहीं है। तोबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे शेख साहब के हाथ का मैं छुआ भी ना खाऊं और ना ही उनके हाथ का पानी पीऊं। जैसी आप हो ना वैसे ही आपके वो शेख साहब हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन ऊपर वाले ने काफी काफी दिलचस्प बनाया है। जितना फ्रॉड, जितना झोल आप अपनी पिछली जिंदगी में कर बैठी थी या फिर इस जिंदगी में कर रही हैं, कभी औरतों के नाम पर, कभी बच्चों के नाम पर, कभी फैमिली के नाम पर, कभी माँ बाप के नाम पर, कम से कम ये बात पे गौर और फिक्र करें कि ये नून नायाब ब्लॉगर इस दुनिया में अकेली तन्हा है। सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। उसके बाद क्या कभी मैंने कोई भी ना तो औरत का गेम खेला, ना मैंने किसी मर्द का गेम खेला, ना मैंने अपनी फैमिली का गेम खेला, ना मैंने अपने अकेले होने का गेम खेला। वो सारे जो कारनामे हैं ना, तो चमकीली खाला वो आपके ही हैं। जैसे कि आप सबने इनकी बहुत पहले की जब ये अपने जिंदगी के बारे में बता रही थी, वहां पर इन्होंने अपने कुछ फोटो भी डाले हैं। उसमें एक फोटो पर आप जाकर ध्यान से देखना कि इन मैडम ने जो है मांग में अपने सिंदूर लगा रखा है। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कहती हैं कि मैं अल्लाह पर इतना यकीदा रखती हूँ, जबकि यहाँ पर मैं इनका ये अल्फाज दुरुस्त कर दूं कि वो यकीदा नहीं, वो अकीदा होता है, अकीदा। और मैं अल्लाह पर यकीदा रखती हूँ, तो ये बात तो कहने वाली ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान को मेरे रब ने पैदा करके दुनिया में भेजा है, तो वो अपने हकीकी माबूद खाली के कायनात के ऊपर वो अगर भरोसा नहीं रखेगा, ये दुनिया में वो वाहिद औरत नहीं है, ये दुनिया में वो अकेली औरत नहीं है जो कि अल्लाह पर अकीदा रख रही है। जो मुसलमान मोमिन है, जिन्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाकर भेजा है, वो सब मेरे रब पर अकीदा रखते हैं। वो यकीदा नहीं रखते हैं, सही बात है आपकी, वो अकीदा रखते हैं। और इतने झोल फैला रही हैं, ये इतने झोल फैला रही हैं, सबके नाम की लब्बैक पुकार रही हैं, सबको अपने ब्लॉग में लेकर भी आ रही हैं। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, कल जिस औरत के ऊपर इन्हें इतना तरस आ रहा था, जैसे कि ये कहती हैं कि मैंने सूद लेना छोड़ दिया और मैं अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलती हूं, आज मैं आपको इनका एक ही झूठ, अगर वाकई बोलने वाली हैं और ये बोल सकती हैं, तो सिर्फ मेरी इसी बात का जवाब दे दें। आज उस अय्यूब शेख में कीड़े बिन रही हैं। कल नहीं सोचा था जब पूरे गोल्डन ग्रुप के आप पर्चे फाड़ती थी, पूरे गोल्डन ग्रुप के आप छत्ते छोड़ती थी, आप मरियम शेख आंटी के 1000 करोड़ नाम रखती थी, इसी बुढ़े खूसट के साथ बैठकर
तो तब नहीं सोचा था आपने कि आज मैं इसके साथ बैठकर किसी और की चुगलियां कर रही हूं, अब खुद तो नाम रख ही रही हूं, इससे भी नाम रखवा रही हूं। तो ये सोचा नहीं था कि कभी कभी हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं कर देती है। तो आज इतनी जल क्यों रही है, आज इतनी फट क्यों रही है आपकी, ये बात बताएं। जब ये नाम रखती थी तो वहां पर मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में इस बात का जो मुद्दा है बहुत बार उठाया है। आज फिर उठा रही हूं कि जब इनकी सूद लेने की बात मेरी पब्लिक, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर टिकटॉक के जमाने में जब मरियम शेख ने इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था, जो हक और सच बताया था कि ये सूद का काम करती है, तो गाल पर हाथ रखकर, हैं अयूब सूद क्या होता है, अयूब ब्याज क्या होता है, मैं तो जानती ही नहीं हूं। और साथ में जो नकारा इनका मर्द था ना, वो भी बैठा था, जो इनके घर में झाड़ू बर्तन पोंछा साड़ी पहन पहन कर नाचता था। यूट्यूबरों का गला तो बेकार में पकड़ रही हो, एक हाथ से अपना गला पकड़ो, एक हाथ से उस नाकारा मक्कार आदमी का गला पकड़ो, तब पता चलेगी कि गलत कौन था, गलत किसने किया है और सही किसने किया है। और किसी भी यूट्यूबर के लिए ये दावा नहीं कर सकती कि एक भी सवाल उस यूट्यूबर ने बोला है जो कि आप दोनों के घर से ना निकला हो। समझ गई आप, नून नया ब्लॉगर का नाम जरा सोच समझ कर ही ले, और ले रही हो और खेल खेल ही रही हो, तो फिर मैं भी रेडी हूं इस खेल में आपके साथ खेलने को। अब इन्होंने अपने 2-3 दिन पहले ब्लॉग में ये कहा था कि मैंने वो 4 साल लगे उसे मेरी बात जानने के लिए और मैंने 4 दिन में ये सब मैटर सुलझा कर रख दिया। क्या सुलझाया आपने? कुछ नहीं सुलझाया। अब मैं बताती हूँ क्या सुलझाया और क्या रह गया। जब इन्होंने अपनी जिंदगी की बातें शेयर की और वहां पर जो वो इनके पहले वाले हस्बैंड थे कासिम सत्तानी, उनका जिक्र जब निकल के आया तो लोगों ने कहा कि हमें उनकी फोटो दिखाएं, जिस तरह से आप अपने दूसरे हस्बैंड की फोटो दिखाती हैं। नहीं दिखाई। ये काम भी सम्मो, जिसे ये कटेली बोलती है ना, उस सम्मो 1114 ने ही किया था। ये काम भी जो कासिम सत्तानी की फोटो शो हुई थी और सारी पब्लिक को इस फोटो को देखने के लिए, जो सारी पब्लिक ने इस फोटो को देखा था। ये और भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सम्मो 1114 के बाप जो हैं वो दूध पीते बच्चे थे या फिर किस जमाने में उन्होंने इन चमकीली खालों को लूटा। तो यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं, औरत का भूत जो है नहीं वो सर चढ़ के बोलता है, जो कभी उतरता नहीं है। ये औरत के भूत की ही तो बात है, जो कितने आदमी हमारी चमकीली खाला के हाथ आकर सी बन गए। फिर इन्होंने कहा कि जब मेरे बड़े बेटे की पैदाइश नहीं हुई थी तो मैं महावलेश्वर गई थी। तो ये बात मैं जानना चाहती हूं कि महावलेश्वर क्या सत्तानी जी आपको लेकर गए थे या किशोर जी आपको लेकर गए थे? ये बात भी तो क्लियर करें। जब नाम ले रही हैं, नाम किस बेसिस पे ले रही हैं? सवाल कर रहे हैं तभी तो नाम ले रही हैं। तो बताएं फिर कि महावलेश्वर जब घूमने के लिए गई थी तो वो कौन से वाले हस्बैंड लेकर गए थे? क्योंकि ये भी आपको पता है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये बात पता है। आपका शौहर खुद इस बात को बोलता है कि आपका बड़ा बेटा सत्तानी की पैदाइश है ही नहीं। अब इस बात को भी तो क्लियर कर दो आप। दुनिया के हर एक पचड़े उस औरत का नंबर तो आपने क्लियर कर दिया जो कि कहने में आपको रत्ती बराबर शर्म और हया नहीं आई। तो कम से कम अब ये बात भी तो क्लियर कर दो कि जो आपका शौहर कह रहा है, सारे यूट्यूबरों को पकड़ पकड़ कर आपके संदेश पहुंच रहे हैं, तो फिर ये बात भी तो क्लियर कर दो कि ये जो सारा मैटर था कि वाकई सत्तानी की पैदाइश है आपका बेटा या वाकई किशोर की पैदाइश है। जब आप इतनी बोलने वाली, अब बोल रही हो, हक पर बोलो, बोलने वाली ही बन रही हो तो फिर सच पर बोलो। जो सवाल हम कर रहे हैं उनके जवाब दो। फिर दूसरी बात, मैंने अपने ब्लॉग में फिर ये वाला भी मुद्दा उठाया था कि जब रेहाना खान बॉस के पैसे इन्होंने भी नहीं लिए, इनके शौहर ने भी नहीं लिए, तो आखिरकार वो पैसे कहाँ गए? ये भी कुरान उठा रही है, इनका शौहर भी कुरान उठा रहा है। तो जब ये बगदाद गई थी, मैंने इनसे कहा था कि बड़े पीर साहब के आस्थाने पर खड़े होकर जिन वली अल्लाहों के नाम का आप दम भरती हैं, जिनके लिए आप अपनी जिंदगी कुर्बान करने की बात करती हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शिर्क को बढ़ावा देती हैं, तो फिर उन्हीं के आस्थाने पर खड़े होकर आपने ये चीज क्लियर क्यों नहीं की थी? आपने जब तो ये कह दिया था कि मुझे किसी को कोई चीज क्लियर नहीं करनी, मैं किसी को कोई बात नहीं बताने की हूं। जब सूद का धंधा छोड़ दिया, जैसा कि आपने कहा कि वो औरत जो है मेरे 50,000 रुपए की देनदार है, तो मैं जानना चाहती हूं कि वो पैसे सूद पर दिए थे या फिर बिना सूद के दिए थे? क्योंकि चोर चोरी छोड़ देता है पर वो हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ता। जैसे कि रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपये 90,000 रुपये महीने के इंटरेस्ट पर दिए गए, पर रिजल्ट क्या निकला?
फिर भी वो भली, आप कह रही थी ना कि रेहाना भली औरत है, तो देखो वो तो भली औरत है जो कुरान की कसम खाने के बाद खामोश होकर बैठ गई, मगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने अपनी जिलालत की हद कर दी कि कुरान भी हदिया हुआ कसम झूठी खाने के लिए, और जब कुरान आप पढ़ी ही नहीं है, ये भी अपने शौहर को पकड़कर उसके मुंह पर 4 तमाचे मारो आप और पूछो कि भाई दुनिया में क्यों अब्बा उड़ाता फिर रहा है। आप तो हर एक बात को इतनी क्लियर से क्लियरफाई करती हैं, फिर उसके बाद भी वो सवालों के जवाब क्यों नहीं देती जो पब्लिक व्यूवर, सब्सक्राइबर और हम जैसे यूट्यूबर जो आपके नाम की मलाई खा रहे हैं, जो आपके नाम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, फिर आप जवाब क्यों नहीं देती हैं उन सब बातों का? दीजिए फिर उन सब बातों का जवाब, क्यों नहीं दे रही हैं आप? और एक बात मैं आपको बता दूं और मेरी बात को याद भी रख लेना चमकीली खाला, बेशक झूठ चल सकता है पर वो कभी दौड़ नहीं सकता, क्योंकि झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं लंबी चौड़ी होती है। और हर इंसान को अपने ब्लॉग में बैठ के लब 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 कहने बैठ जाती हो, कहती हो कि वो बोलने से ही अंदाजा हो रहा है कि वो क्या चीज है इंसान। तो आपके भी जब ये कर रही थी ना, ये जानती है ना, ये तो आपकी भी जहनी सोचों से ही अंदाजा हो रहा था कि आप कहां तक हैं और कहां तक नहीं है। और मैंने जो कहा था कि बेंगलोर का और मैंगलोर का और कर्नाटक का दम भरती है औलाद वहीं की होती है जहां का बाप, जहां के उसके बड़े बूढ़े चलते हैं, जहां पे उसके बाप का जन्म होता है, औलाद का चाहे कहीं पर भी हो जाए। पर कहते हैं नहीं कि नस्ल से नाम चलता है। तो आप बता दीजिए अब भी पब्लिक को लखनऊ से आपका क्या रिश्ता है, क्योंकि आप, हमें तो पता है और आपको लगता हो ना हम ये सब बातें ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, खाली माइक उठाया और बोलने बैठ गए। कभी भी अगर सबूत चाहिए ना तो मेरे नीचे कमेंट्स में, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, अपना नंबर छोड़ देना, सारे सबूत दूंगी कि किस किस यूट्यूबर को क्या क्या बात पता चली, किस किस यूट्यूबर को क्या क्या बात बताई गई। तो जबान चलाने से पहले आंटी सोच लो। और हाँ, आप कहती है सम्मो 1114 कुछ साबित नहीं कर पाई, तो आप यहां पर गलत हैं। सम्मो 1114 ने आपके बेटे के नशे से लेकर आपके बेटे का तराबी के नाम पर पब में जाना, आपके जितने भी छुपे रास्ते की आप लाई, सत्तानी साहब की फोटो बाहर नहीं लाई। क्या आपने बताया महाबलेश्वर आप किसके साथ गई थी? नहीं बताया। क्या आपने बताया मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती थी? नहीं बताया। कि आपने बताया आपकी मम्मी का जो इंतकाल हुआ था वो किस तरह से हुआ था? कि आपने बताया कि आपके वालिद का जो इंतकाल हुआ था वो किस तरीके से हुआ था? कि आपने अपनी किसी भी सवाल का जवाब दिया? कितने सवाल आज तक हर एक यूट्यूबर ने आपसे पूछे तो आपने जवाब दिया? आज आप खुद अपने मुंह से इकरार भर रही हैं कि कल वो आपका शौहर जो है इतना, मतलब आज आप इकरार भर रही हैं कि वो इतना हरामी है, वो रखने के काबिल नहीं है, वो इज्जत के काबिल नहीं है। कल जब गोल्डन ग्रुप से आपका स्यापा फैल रहा था, सारे गोल्डन ग्रुप वालों के नाम रख रही थी, तब तो आप कहती थी कि सबकी लार टपकती है आपके हस्बैंड को देखकर। ऐसा लगता है कि वो लार टपकते टपकते यहां से जो है ना इसी वजह से सफेद हो गया आपके हस्बैंड का। तो मैं सच बात बता रही हूँ, मेरे साथ कनेक्ट मत करो। मैं तो उसके हाथ का एक गिलास पानी ना पीऊं, उसे अपना शेख साहब बनाना तो बहुत बड़ी बात है। बिना मर्द के जिंदगी गुजार दूं, बिना मर्द के रह लूं, पर कभी भी उस जैसे इंसान के साथ अपना टांका ना जोड़ूं। तो जरा जबान को जो है ना ये लब लब जो चलती है कैंची की तरह, यूं 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 जो चलती है, जरा इसे कंट्रोल में रहकर चलाइए, वरना जिस बदतमीजी से आप बोलती हो ना उस बदतमीजी से मुझसे भी बोलना आता है। और फिर क्या करेंगी आप? कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक चैनल खत्म करवा सकती हैं। तो मैं फिर अपना चैनल खड़ा करूंगी। और मैंने आयशा को पहले ही मना किया था कि बहन वो औरत इतनी सीधी नहीं है जितना सीधा आप समझ रही हो। मेरी बात को समझो, उस औरत की कोई भी चीज यूज मत करो, वो आपको स्ट्राइक हर हालत में देगी। और आपने दिखा दिया। और सबसे बड़ी जिलालत आपने ये दिखाई कि उस औरत का, क्या उसने आपका नंबर शो किया था? नहीं किया था। आप सबकी मदद करती हैं, सबकी हेल्प करती हैं। आपकी बात को मैं बड़ा करूं तो फिर आप कहती हैं कि कटीली तेरे जो हैं हराम का पैसा है तेरा, तो वो हराम में ही जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलिए कटीली का पैसा हराम का है तो आप अपने पैसे का जो है सर्टिफिकेट दे दें कि आपकी सारी दौलत जो है वो हलाल की है, और दीजिएगा जरूर। मेरे हर एक सवाल का जवाब इंतजार रहेगा तो मुझे आपके हर एक मेरे सवाल का, पर देना सच। और जितने सवाल उठाए हैं इन्हीं सब बातों का जवाब देना। और मेरा जवाब देने से पहले, कम से पहले अपने उस शौहर की जाओ
और जाकर गर्दन पकड़ो, फिर उससे पूछो भाई हरामखोर क्यों बताता फिरता था, क्यों सबके आगे नाचता था, क्यों सबको अपनी नौटंकी बताता था। यहाँ पर इसलिए बताता था ना, आपको अपने पल्लू से उससे बांधना नहीं आया। सारा दिन तो आपने उससे झाड़ू पोंछा, मालिश करवाना, चाय बनवाना, साड़ी बनवाकर पहनवाकर उसे नचाना। अब जब वो इस काम में रह गया बेचारा, तो उसे आप अपनी तरफ माइल कैसे करती, कैसे अपने पल्लू से बांध कर बैठती, जब आप उसकी खिदमत करती और जब उससे अपना कोई काम ना करवाती, जब उसकी सिगरेटों में भी आप टोटे नहीं डालती, उसे सिगरेट पीने के पैसे देती, तो वो कभी भी आपके यहाँ से चोरी नहीं करता। जो हमारी चमकीली खाला लाखों की ज़कात कैमरे पे निकाल कर बता रही है, जो हमारी चमकीली खाला कुर्बानी नहीं करते हुए बड़ा दिल करके दूसरे लोगों की फीस बढ़ रही है, अगर उस चमकीली खाला से कोई कमेंट बॉक्स में आकर हेल्प मांगता है तो वो कहती है कि मैं सोशल मीडिया पर कोई हेल्प नहीं करती। तो क्या रब इस बात को देखता है कि मेरा बंदा कहाँ रह रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ खा रहा है, इसके अमाल क्या हैं, इसके गुनाह और सबाब क्या हैं? तो वो देता है ना, देता है। इसी तरह आपको ये चीज का क्या मैटर है कि मैं सोशल मीडिया पर किसी की मदद नहीं करती हूं? बताएं जरा मुझे इस बात को। बोलने वाली तो आप बहुत बनती हैं, बोलने में तो आपके दुनिया का हर एक इंसान फेल है आपकी बातों के सामने। तो जरा साबित करें कि क्या नाम लेते हैं, सम्मो 1114 के साबित करने से पहले आपने इन सब बातों को साबित कर दिया था, आपने इन सब बातों को क्लियर कर दिया था। 15 लाख रुपये लेकर 15 लाख हजम करके जिस औरत को डकान नहीं आए, तो सोचो उस औरत, वाकई उस औरत को हजम करने की और सहने की कितनी ताकत होगी उस औरत के अंदर। हकीकत बात है, आप कार्ड तो बहुत खूबसूरती से खेलती हो, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ही कार्डों में फंस जाता है। जैसे आप फंसी, आपने सोचा कि मैं सिंपैथी हासिल कर लूं पब्लिक की, अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लेकर आऊं, पब्लिक मुझसे सवाल ही नहीं करेगी, पर भला करे इस बीच में सम्मो 1114 की एंट्री हुई। किस तरह से उन्होंने आपके हर एक रास्ते पर्दा उठाया, और आपको मिर्चियां क्यों लग रही हैं? जो आपके चाहने वाले हैं आपके फेवर में वीडियो बना रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं करते आपके खिलाफ वीडियो बना रही हैं। जब चाहने वालों का जवाब दे रही हैं, तो जो खिलाफ खड़े हैं उनका भी तो जवाब दो। और किसी भी यूट्यूबर की गर्दन पकड़ लो, किसी भी यूट्यूबर की गर्दन पकड़ लो, पर जो कुछ भी ये सिलसिला और चैन चली है ना, वो आपके ही घर से चली है। सारी बातों का सिलसिला आपके ही घर से पता चला है, और यहाँ बिना बात के कोई बात नहीं बोल रही है ये नून नायाब ब्लॉगर। अगर कुछ भी चाहिए तो बताना, और जब उसको मानने का टाइम आए ना, तो मैं किसी बात में आपके साथ हूं ना हूं, पर इस बात में जरूर साथ हूं। वो जो इधर आंधर बोलता फिर रहा है ना दूसरे यूट्यूबरों के बारे में, सच बतला रही हूं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उस दाढ़ी वाले बकरे के लिए मैं इतना सब कुछ बोलूंगी, पर वो दाढ़ी वाला बकरा जो है ना, इज्जत डिजर्व ही नहीं करता जिस तरह से आप नहीं करती। तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने ना इतने झूठ और इतने झोल, अपने इतनी चीटरपंती दिखाई है कि लोग नाम लेने में भी डरने लगे आप। और जवाब जरूर देना, और एक सवाल छोड़ रही हूं, इसका जवाब जरूर ही देना। अगर वाकई आप एक सच्ची औरत हो, एक अच्छी औरत हो, तो जो 15 लाख का सिलसिला चला था उसे क्लियर जरूर करना, और जो वो 50,000 रुपये उस औरत को दिए थे तो इस बारे में भी बताना जरूर, और जो मुमताज बंगालन और जीनत का सिलसिला निकला था ना, वो भी जरूर बताना, क्योंकि चैन बनकर काम हो रहा है ना। तुम सब मिले हुए हो, खाली पब्लिक का सी बना रहे हो, खाली यूट्यूबरों का सी बना रहे हो, और कुछ नहीं है। अपने ब्लॉग का अब मैं यही एंड करती हूँ। चमकीली खाला प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। जिसे पसंद आए लाइक करो, नहीं पसंद आए फौरन से डिसलाइक करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।